यदुवंशी कैसे हैं, आप कैसे हैं, और फिर पूछा भगवान कैसे हैं। जब भगवान का जिक्र किया तो उद्धव जी की आंखों में पानी आ गया। विदुर जी ने पूछा, उद्धव भैया क्या बात है, कुछ छुपा रहे हैं? तो उद्धव जी ने यदुवंश के विनाश की पूरी कथा सुना दी। क्योंकि तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी बहुत समय, महाभारत कहीं समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम का हिसाब किताब करके और वो तीर्थ यात्रा करते 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 बहुत समय बीत गया। समय बीत गया, उद्धव जी महाराज से मुलाकात हुई और उद्धव जी से मिलकर के विदुर जी ने पूछा भगवान कैसे हैं। तो भगवान के स्वधाम गमन की पूरी कथा उद्धव जी महाराज ने विदुर जी को सुना दी। कैसे एक दुर्वासा जी के, भगवान की इच्छा से ही दुर्वासा जी के शाप के द्वारा यदुवंश का विनाश है। उद्धव जी कहते हैं कि सारे यदुवंशी समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में गए और ब्राह्मणों का पूजन किया, यज्ञ किया, ब्राह्मण भोजन किया। उसके बाद मदिरा पान करके एक दूसरे को मार करके सब खप गए, सब चले गए। और भगवान भी बलिए के द्वारा पैर में तीर लगने के कारण, इस प्रकार ये सारी बात जब विदुर जी को पता लगी और विदुर जी बड़े रोए। तो भैया उद्धव आप कहाँ जा रहे हैं? तो विदुर जी को उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने मुझे सदुपदेश दिया है, दिव्य ज्ञान दिया है और दिव्य ज्ञान को पाकर के मुझे ये आदेश हुआ कि मैं बद्रीनाथ में जाकर के भगवान का भजन करूँ। तो विदुर जी ने कहा भैया उद्धव, आपको जो उत्तम ज्ञान भगवान ने अंतिम समय में दिया, आप कितने धन्य हैं। भगवान ने आपको अपना दिव्य ज्ञान प्रदान किया। आप अगर योग्य समझो तो वो ज्ञान मैं पाना चाहता हूँ, वो ज्ञान मुझे भी प्रदान कीजिए। तो उद्धव जी बोले, विदुर जी महाराज, जिस समय भगवान ये उपदेश मुझे कर रहे थे तो मैत्रेय मुनि जी भी वहां बैठे थे, मैत्रेय मुनि जी भी वहां विराजमान थे। और मैत्रेय मुनि को भगवान ने ये आदेश दिया था कि मैं अपने सारे भक्तों के ऋण से उऋण हो गया हूं, पर मेरा एक भक्त है जिसका ऋण मैं चुका नहीं पाया है। कौन? बोले विदुर जी महाराज। विदुर जी को मैंने आज तक कुछ दिया नहीं। हे मैत्रेय मुनि, अगर आपकी मुलाकात, आपकी भेंट विदुर जी से हो तो उनको बताना कि अंतिम समय में मैंने उनको याद भी किया और ये ज्ञान उनको जरूर प्रदान करना। ये बात सुनकर के विदुर जी बड़े रोए। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने करुणामय हैं। अरे मुझ जैसे तुझको अंतिम क्षणों में याद किया। उद्धव भैया, अब मुझे जल्दी जाने की आज्ञा दीजिए, मैं मैत्रेय मुनि के पास जाना चाहता हूँ। विदुर जी वहां से चले और तीर्थ यात्रा करते करते हरिद्वार पहुंचे तो गंगा जी के तट पर मैत्रेय मुनि से उनकी मुलाकात हुई। मैत्रेय मुनि से मुलाकात हुई, मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया और मैत्रेय मुनि मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए। अरे विदुर जी, मैं तो आपको ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान का आदेश था, भगवान का दिव्य ज्ञान आपको प्रदान करना था। इसलिए मैं आपको दिव्य ज्ञान, भगवान का दिया हुआ वो ज्ञान आपको प्रदान करता है। तो विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद यहाँ से चलता है। विदुर जी
मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं कि महाराज, ये सारा संसार का प्रत्येक जीव जन्म से लेकर मरने तक केवल सुख पाने के लिए कर्म करता है कि नहीं? कोई दुखी होने के लिए करता है क्या? कोई दुखी होने के लिए कोई प्रयास करता हो, कोई कर्म करता हो? नहीं। विदुर जी कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यनुपारमं वा विन्देत भूय तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वरिणः। महाराज, संसार का प्रत्येक जीव जन्म से लेकर मरने तक सुख पाने का प्रयत्न करता है, पर जितना वो सुख के साधन इकट्ठे करता है इतना ही दुखी होता रहता है। इस बात का रहस्य समझाइए। ये प्रश्न किया है। हम प्रयास तो करते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन जितना सुख का जुगाड़ जुटाते हैं उतने ही और दुखी हो जाते हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, एक बात तो समझो, ये संसार है, इस संसार का एक नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। दुखालय में अब ये बताओ, पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तकें मिलती हैं। पुस्तकालय में जाकर के कोई कहे रसगुल्ले देना, मिठाई देना, दही देना, तो वहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो तो हलवाई की दुकान पे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो जो वस्तु जिस स्थान पर है ही नहीं, उस स्थान पर जब है ही ढूंढते रहो। ये संसार दुखालय है। ऐसे समझिए, एक पिता ने अपने पुत्र को एक 100 का नोट दिया और पुत्र को बोला, बेटा गर्मी है, आम की दुकान से आम का फल ले आओ। 100 रुपये के क्या ले आओ? आम ले आओ। बेटा बाजार में गया, दुकानदार को 100 का नोट दिया, दुकानदार ने आम तोल करके दे दिए। घर आया, पिताजी मैं आम ले आया हूँ। ठीक है बेटा, इनको बाल्टी में डाल दो, पानी में डाल दो, ठंडे हो जाएंगे फिर खाएंगे। बच्चे ने डाल दिए। 1 घंटा हो गया तो पिताजी ने आवाज लगाई, बेटा आम ठंडे हो गए, ले आओ। जब बच्चे ने बाल्टी में हाथ मारा तो बाल्टी में तो मिट्टी है, आम नहीं है। पिताजी इसमें तो आम है ही नहीं। पिताजी लाल पीले हो गए। कहाँ से लाया था? वो दुकान से लाया था, चल मेरे साथ। पिताजी बच्चे का हाथ पकड़ करके दुकानदार के पास ले गए। जाके बड़ा भाषण दिया। छोटा बच्चा देख के ठग लेते हो, आम मांगे थे, क्या दे दिया? मिट्टी। बड़ा प्रवचन दिया। और जब दुकानदार ने कहा, भैया आपने जो कहना था कह चुके, अब मेरी सुनो। एक बार मेरी दुकान के बाहर लगा हुआ बोर्ड जरा पढ़ के आओ। दुकान के बाहर एक बोर्ड होता है कि नहीं? दुकान के बाहर बोर्ड लिखा था, उस बोर्ड पर लिखा था नकली फलों की दुकान। बोलो जय श्री कृष्ण। फल तो हैं पर नकली हैं। ये खाने वाले फल नहीं है, ये सजाने वाले फल हैं। अब हमसे जो मांगने आता है वो ऐसे ही बोलता है, 20 रुपये के संतरे देना, 100 रुपये के आम देना। अब आपके बेटे ने आम मांगे, मैंने दे दिए। अब मुझे क्या पता वो खाने के लिए मांग रहा है कि डेकोरेशन के लिए मांग रहा है, मैंने दे दिए। ये आम खाने वाले नहीं है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बोर्ड लगा रखा है, दुखालयमिदं अशाश्वतम। ये संसार अशाश्वत है, दुखालय इसका नाम है। और मेरी बताई हुई बात को न मान करके इसमें दुखालय में अगर कोई सुख ढूंढे तो सुख उसको
नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। इस प्रकार मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं, हे विदुर जी महाराज, आप कोई सामान्य, आप विदुर नहीं हो, आप विदुर नहीं हो, आप तो धर्मराज हो। मैत्रेय मुनि कहते हैं आप तो साक्षात धर्मराज हो। आप तो किसी शाप के कारण धरती पर